मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो व्यूज रूम। आज व्यूज रूम में हम पोस्टमार्टम करेंगे मुस्लिम नेताओं का। मदनी ने बयान दिया है कि अगर जो बिल 25 नवंबर से जो नया सत्र शुरू होने वाला है संसद का, इस सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो जाएगा। पहले भी पारित हो जाता, बहुत हो हंगामा हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जगदंबिका पाल को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इनकी अध्यक्षता में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या सुधार की गुंजाइशें हैं और क्या क्या सुधार करना है, कहां कहां गड़बड़ियां हुई है वक्फ बोर्ड में। पाल की अध्यक्षता में यह बोर्ड तमाम प्रकार के जो इंटेलेक्चुअल समूह हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और इस बोर्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी दल के नेता हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, पत्रकार हैं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को केवल भारतीय जनता पार्टी की कमेटी नहीं है या संघ के स्वयंसेवक की कमेटी नहीं है। इस देश के जो चुनिंदा लोग हैं, जो देश को समझ पा रहे हैं, उनको लेकर के यह कमेटी बनाई गई। पहली तो घबराने की बात यह नहीं है कि यह जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है पाल जी की अध्यक्षता में, ऐसा नहीं है कि संघ के प्रचारक को इसमें सदस्य बना दिया गया है। संघ के प्रचारक नहीं है, भिन्न भिन्न दल के लोग हैं। बावजूद भी मुस्लिम लीडर्स और उसके संगठन क्यों भयभीत हैं पता नहीं है। अभी मदनी का बयान मैं पढ़ रहा था, मदनी गुस्से में है और कहा कि हम जो है इसकी पूरी जिम्मेवारी, और संकेत तो यह है कि मुस्लिम नेता यह कह रहे हैं। पिछले दिनों राशिद अलवी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इस देश में गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। कौन गृह युद्ध करवाना चाह रहा है, किसके खतरे बढ़ गए हैं, किन समूहों का हित दांव पर लगा हुआ है, क्या ये जो हित हैं, ये जो खतरे हैं, क्या इस देश से बड़ा खतरा है, या कोई वक्फ बोर्ड इससे बड़ा कोई भारत के समानांतर कोई व्यवस्था है जो भारत के संविधान को चुनौती दे दे। दिक्कत क्या है, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के आधार पर यह देश चले, इसमें क्या दिक्कत है, किसको परेशानी है। और धर्म के आधार पर आपको लगता है कि यह हमारा धार्मिक मामला है, तो धार्मिक मामला इस राष्ट्र से बड़ा नहीं है। यह बात केवल मुसलमानों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, यह हिंदुओं के लिए भी कह रहा हूं कि देश से बड़ा आप नहीं है। संविधान को दांव पर लगा करके आप अपना हित नहीं साध सकते हैं, यह तो साफ बात है। खतरा कहां है? 1954 में नेहरू की सरकार ने बोर्ड का गठन किया और क्या क्या कहानियां हुई हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो आप भी मेरे ऊपर एक सांप्रदायिक पत्रकार होने का मोहर लगा देंगे। लगातार संशोधन हुए और 13 में आकर के 2013 में आकर के जब यूपीए की सरकार थी तो वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया। और क्यों पावरफुल बनाया गया, क्यों असीमित ताकत दी गई और वक्फ बोर्ड
में सुधार हो, यह मांग क्या संघ परिवार की रही है? सिया समूह के लोग मांग करते रहे, तलाकशुदा महिलाओं की मांग रही है, यतीम बच्चों की मांग रही है, गरीब मुसलमानों की मांग रही है, बेवाओं की मांग रही है, असहाय लाचार मुस्लिम समाज के लोगों की मांग रही है, बोहरा की भी मांग रही है कि इसमें सुधार किया जाए। और मुट्ठी भर लोग, यह वक्फ बोर्ड खास लोगों का वक्फ बोर्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं है गरीब लोगों से। यह अपने मकसद पर टिका हुआ बोर्ड नहीं है। 14 में हुकूमत आई और 10 साल के बाद यह तीसरे टर्म में सुधार की तैयारी शुरू हुई, और सुधार की जैसे तैयारी हुई कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार को सहलाया जाए? क्या इसको रेगुलर नहीं किया जाए? जहां जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश है उसको कम नहीं किया जाए? क्या उसको डिजिटलाइज नहीं किया जाए? आखिर क्या दिक्कत है? अगर इसका लेखा जोखा और सब कुछ पारदर्शी हो तो किसको डर लग रहा है? इस पारदर्शिता से क्यों डर लग रहा है? मद्री ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों इस पाप के भागीदार होंगे अगर यह बिल पारित हो गया। क्या मतलब है? आप मोदी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करना चाह रहे? जो कमजोर नब्ज है आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 24 इसी महीने के 24 तारीख को पटना में जलसा हो रहा है और नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने समर्थन वापस नहीं लिया तो आपका वोट बैंक गया। क्या मुसलमान इस देश में दबाव की राजनीति करना चाहता है? अगर फिरका प्रस्त जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आपको लगता है कि सांप्रदायिक मिजाज के कारण से या वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, तो क्या मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता यह दावा कर सकते हैं कि वे सांप्रदायिक नहीं हैं? क्या उन्होंने कोई चेहरा दिखाया है सेकुलर होने का? क्या लगातार शरिया और शरीयत और इस्लाम और तमाम प्रकार की चीजें, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक कौन है? सवाल यहां यह है कि निश्चित रूप से आजादी के बाद इस देश में जो कुछ हुआ, आप उसकी प्रतिक्रिया मानिए। कोई मुस्लिम नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान मुख्य धारा में आवे, वह किसी पार्टी का वोट बैंक ना बने, वह किसी दल की पालकी ना ढोए, लेकिन देश के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो आज तक, काश इस देश के मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में जाने जाते। इन तमाम नेताओं ने देश के मुसलमानों को केवल एक वोटर लिस्ट बना करके रखा। क्या इन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत नहीं है? और धर्म के जो शिकंजे में जकड़ करके, क्या इनकी गरीबी आप देखिए जाकर के, जहां जहां जो गरीब और यतीम हैं, सबके जीवन में मैं देखता हूं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मिस्त्री है, कोई कार पोंछ रहा है। क्या इनकी जिंदगी किसी बेहतरी की अपेक्षा नहीं रखती?
क्या इसके इनके जीवन में बेहतर नहीं हो? क्या ये मुसलमान, गरीब मुसलमान स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ और देश से प्रेम करने के लिए आगे बढ़ें? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों नहीं हो रहा है? कौन गुनाहगार है? और आप कह रहे हैं कि 24 नवंबर को नीतीश कुमार को घेरेंगे कि आप पाप के भागीदार होंगे। यह ठीक नहीं है। 15 दिसंबर की भी घोषणा हुई है कि 15 दिसंबर को हम 5 लाख मुसलमान लेकर के हम नायडू को घेरेंगे। आप यह कह दीजिए, यह सरकार पसंद नहीं है। इस सरकार को बहुत सारे सवाल हैं। इन सरकार को घेरा जा सकता था। क्या देश के मुस्लिम नेता भूख, बेबसी, बेकारी, महंगाई को लेकर के कभी संगठित होते हैं? जो बुनियादी सवाल है, जिन बुनियादी प्रश्नों को लेकर के हम सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं, क्या अभी करते हैं? लेकिन यह संगठन और जलसा तब होता है जब इनके धार्मिक मामले होते हैं। काश ये तमाम मदनी जी हो या ओवैसी जी हो, अगर इस हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किए होते तो बात समझ में आती। करने देते। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान ये पार्टी करती है तो इस छोटी रेखा को ढकने के लिए आपको बड़ी रेखा खींच देनी चाहिए, ताकि ये शर्मसार होते कि हम जो है कालबाह्य सवालों को लेकर के बीच में आ जाते हैं। देखिए कितने प्रगतिशील मुसलमान हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। सच बात यह है कि देश के बारे में आप भी नहीं सोचते हैं, और वही प्रतिक्रिया चल रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, खतरा बहुत है। निश्चित रूप से राशिद अल्वी ने कहा कि यह गृहयुद्ध की स्थिति है, वो कहे ना कहे, लेकिन इस भारत में एक नए महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। बहुत अशुभ संकेत है। बेहतर नहीं होना है इस मुल्क के साथ में जो कुछ हो रहा है। इस बुनियाद को लेकर के जिस प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई वर्षों से इस देश में बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं है, खेती किसानी पर बहस नहीं है। अगर बहस होती भी है, मांग होती है, तो सैकड़ों की कुर्बानी हो जाती है, तब भी सरकार टस से मस नहीं होती। लेकिन पिछले कई वर्षों से अंधा युग नाटक का नया एडिशन सामने आ गया है। मुझे लगता है कि कमलेश्वर की उस किताब और कितने पाकिस्तान को और फिर से पढ़ने की जरूरत है। बहुत बुरी स्थिति में मित्रों देश गुजर रहा है, और केवल एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। निश्चित रूप से समय के साथ एक्शन, रिएक्शन और प्रो रिएक्शन, क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, फिर प्रति प्रतिक्रिया होगी। देश उलझ चुका है, और खास करके यह वर्ष बीतते बीतते भयानक हंगामा की स्थिति इस देश में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सलवाद की बात लगातार कर रहे हैं। चुनाव है, और चुनाव के दौरान तो ये सब बातें होती है, लेकिन बात सामान्य नहीं है। इस देश की सुरक्षा खतरे में है, इस देश की एकता खतरे में है, और कोई देश केवल बंदूकों के बल पर जिंदा नहीं रह सकता है, केवल संख्या के बल पर जिंदा नहीं रख सकता है। जब तक उस देश की आत्मा एक नहीं होगी, जब तक उस देश में एकात्मता घटित नहीं होगी, तब तक उस राष्ट्र की मजबूती की कल्पना आप नहीं कर सकते। और वह स्थिति भारत की नहीं है।
और यह सवाल दोनों तरफ से है। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आप हैं मौलाना फजलुर रहीम, उन्होंने कहा है कि 3.66 करोड़ मेल और मैसेज आ गए और मात्र 13 दिन में। क्या मैसेज है? कि अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड में नहीं हो, और वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होगा तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। केवल वक्फ बोर्ड के सहारे ही इस्लाम चल रहा है दुनिया में। तो सवाल बहुत ही संवेदनशील है मित्रों। इस संवेदनशील वक्त में मुझे लगता है कि देश के बुद्धिजीवियों को, जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े लोग भी दलीय आग्रह से मुक्त होकर के अपनी जो कथित वैचारिक स्थापना है उससे दूरी बना करके नए संदर्भ में नया समाज, नया मुल्क कैसे बेहतर होगा, यह निश्चित रूप से यह धर्म के आधार पर यह मुल्क तो बेहतर नहीं होगा। और धर्म के आधार पर अगर मुल्क की मजबूती की बात होती तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बना रहता। धर्म की अपनी सीमाएं हैं, आवश्यकता है। जब तक यह जीवन है, जगत है, तो जीवन के पार को देखने की लालसा हमारी बनी रहेगी। और जब तक ये लालसा रहेगी तब तक धर्म का वजूद बना रहेगा। तमाम अच्छी अच्छी बात कही जाती है कि मजहब यह नहीं सिखाता है, मजहब वह नहीं सिखाता है। हो क्या रहा है? मजहब के नाम पर जो मजहबी समाज है, जो मजहबी समाज के जो नेता हैं, वो कर क्या रहे हैं? घृणा के अलावे और कुछ क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि प्रेम हो, लेकिन प्रेम हो कैसे? यह तो वैसी ही बात होगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से उसमें फंसना नहीं, और चिड़िया फंस भी जाती है और गीत गुनगुनाती भी रहती है। रोज यहां दंगे भी हो रहे हैं, रोज यहां पत्थरबाजी हो रही है, जुलूस और जलसे और विसर्जन और नमाज पर हंगामा हो रहा है, और हम धर्म की कवायद किए जा रहे हैं कि मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना। यह शुरू कहां से होगा? मुझे लगता है तमाम हिंदू हो या मुसलमान मुल्क को पहले रखे। तुम्हारे धर्म से बहुत बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, और इसके सामने में कुछ भी बातें पसंद नहीं है। और जब फिर राष्ट्र की बात करते हैं, आस्था, विश्वास, पूजा पद्धति, उपासना, आरती, अजान, सब कुछ आप करते रहे, लेकिन घसीटिए मत। राष्ट्र धर्म की मर्यादा को समझिए। और राष्ट्र धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म का मतलब केवल भूगोल का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र धर्म का मतलब झाड़ झांकर नदी और पहाड़ नहीं है। राष्ट्र धर्म का मतलब है इस राष्ट्र में जीने वाले अंतिम व्यक्ति को भी सम्मानजनक अवसर मिले जीने का, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सके, इनकी मुस्कुराहट भी सनातन बन सके। और जब यह मुस्कुराहट सनातन बनेगी तब राष्ट्र धर्म जिंदा रहेगा। और मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में जो महाभारत की कहानी है, कि महाभारत में भी सब लोग अपने ही थे। अर्जुन को मोह हुआ था किस पर बाण चलाएं, लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सगा को भी नहीं देखा, बख्शा नहीं। दुर्योधन से लेकर के, द्रोणाचार्य से लेकर के भीष्म पिता, किसी को भी नहीं छोड़ा।
मामला मुल्ली की स्थापना का है। इसलिए यह जो वक्फ बोर्ड की कवायद करने वाले लोग हैं, जो धमकी दे रहे हैं कि नायडू और नीतीश कुमार वापस हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, आप सरकार गिराना चाहते हैं, सरकार को कमजोर करना चाहते या इस देश को कमजोर करना चाहते हैं? सवाल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि अब तक जो कहानियां सहलाने की हुई है, पुचकारने की हुई है, इस संस्कृति से अगर कोई नेता पुचकारे भी तो मुस्लिम नेताओं को समझ लेना चाहिए यह हमारे हित में नहीं है। अगर कहीं कोई मुझे सहलाने का प्रयास करेंगे, पुचकारने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार की कहानियां बटेंगे तो कटेंगे कि नारे बुलंद होते रहेंगे। इसको आप रोक नहीं पाएंगे, इस घृणा को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र की मुख्य धारा में आने के लिए जो शर्तें हैं, उन शर्तों को पालन करना पड़ेगा बजाय शरीयत का। नमस्ते, बने रहिए हमारे साथ में। फिर कल हम इसी वक्त में हाजिर होंगे इसी प्रकार के सवालों को लेकर के। नमस्कार।